नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण सिंह जादौन स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस से बढ़ती हुई बेरोजगारी व गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में। कोरोना वायरस महामारी अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक साबित हुआ है। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की वजह से भारत में लगभग 13.5 करोड़ लोग का रोजगार छिन गया है और 13.5 करोड़ लोगों का रोजगार छिन सकता है, तो 12 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। उपभोक्ताओं को आसानी से रोजगार नहीं मिल रहा है, करोड़ों लोगों का रोजगार छिन सकता है। उपभोक्ताओं की आमदनी, खर्च और बचत पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। कोरोना वायरस के प्रसार के साथ ही लगभग हर हफ्ते किसी न किसी क्षेत्र में हजारों कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी दे दी जाती है, नौकरियों से निकाल दिया जाता है, वेतन में भारी कटौती की जाती है और इन सभी तरीके की कई खबरें सामने आ रही हैं। मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल सब बंद हैं। विमान सेवाएं और अन्य आवाजाही सेवाएं पर रोक लगी हुई थी। फैक्ट्रियां, कारखाने सभी ठप पड़े हुए थे। ऐसे में संस्थान लगातार लोगों की छंटनी कर रहे हैं और हर कोई इसी डर के साथ जी रहा है कि न जाने कब उनकी नौकरी चली जाएगी। इसके अलावा स्वरोजगार में लगे लोग, छोटे मोटे काम धंधे करने वाले परिवार और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले लोग सभी घर में बैठे हैं और उनकी आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। जिन लोगों की नौकरियां अचानक चली गई हैं या लॉकडाउन के कारण रोजगार अचानक बंद हो गया है, उन्हें आर्थिक परेशानियों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 से अर्थव्यवस्था के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती बनी है। संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने खबर दी है कि कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत भी है। हाल ही में IMF ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य का जिक्र भी किया था कि भारत का मॉडल या मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। इसी बीच कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने इसकी रफ्तार को और तेज कर दिया है। अर्थव्यवस्था में आई मंदी सिर्फ GDP के सिकुड़ने जितनी बात नहीं है। सही मायने में यह बीते कई वर्षों में अर्जित आर्थिक विकास के सिकुड़ने का क्रम भी है। इसमें वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद गरीबी से बाहर निकाली गई आबादी, बड़े स्तर पर रोजगार सृजन, प्रति व्यक्ति आय दर से वृद्धि, लोगों में सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार आदि अर्जित सफलता की निराशा में बदले जाने का प्रबल आशंका है। कोविड-19 के दौर में मंदी भी भारतीय अर्थव्यवस्था को रोजगार, गरीबी, आय जैसे महत्वपूर्ण आयामों पर काफ़ी पीछे ले जा सकती है। आर्थिक मंदी सिर्फ हमें कमज़ोर नहीं करती बल्कि ज़्यादा भयावह इसलिए हो जाती है क्योंकि यह एक नए मोड़ पर ले जाकर छोड़ देती है। कोविड-19 के चलते यह वह मंदी है जो एक अनिश्चित मोड़ पर ले जाकर हमें खड़ा कर देगी। एक भयंकर बेरोजगारी की समस्या निकट भविष्य में आने वाली है और यही बेरोजगारी की समस्या भविष्य में गरीबी और आय असमानता की गंभीर समस्या को पैदा करेगी। इस समस्या की गंभीरता को इस तथ्य के साथ समझा जा सकता है कि बीते वर्षों में बेरोजगारी और वृद्धि दर लगभग बराबर रही है। वर्ष 2014 से 2019 के बीच आर्थिक वृद्धि दर जहां औसतन 7% के आसपास रही, वहीं बेकारी दर भी औसतन 6% से अधिक रही है। फिर कोविड-19 ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर में बेतहाशा वृद्धि की है। कोरोना के चलते बड़े पैमाने पर रोजगार गए हैं और नए रोजगार को लेकर भी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है। जिन लोगों ने सबसे अधिक रोजगार गंवाए हैं वह भारतीय अर्थव्यवस्था का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और दैनिक मजदूर वाला वर्ग है। असल मायने में एक गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक खतरा इन तीनों ही वर्गों में व्याप्त है।
जारी आर्थिक मंदी इन तीनों ही वर्गों को कमज़ोर करेगी और जो वर्तमान मिडिल क्लास है वह कल लोअर मिडिल क्लास होगा और आज का लोअर मिडिल क्लास शिफ्ट होकर गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। दैनिक मजदूरी करने वाले आबादी पहले से ही कई और अधिक कमज़ोर होगी। इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सिकुड़न देखी जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए दुष्चक्र को देखने वाली है। तेजी से रोजगार खत्म हो रहे हैं और नई नौकरियां इतनी आसानी से नहीं आने वाली हैं। सबसे अधिक रोजगार भारत के उभरते आर्थिक क्षेत्रों में गए हैं, जैसे ओला, उबर, जोमैटो, स्टार्टअप बिजनेस, होटल पार्टनर्स, विमान उद्योग, ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स, एमएसएमई क्षेत्र, रियल एस्टेट, कपड़ा उद्योग आदि। लोगों को नौकरियों से निकालने का इरादा इन कंपनियों का नहीं था, लेकिन कंपनियां यह सब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रही हैं। आज कंपनियों की बैलेंस शीट पूर्व की भांति नए रोजगार सृजन पैदा करने की वकालत नहीं करती दिख रही है। अर्थव्यवस्था में घटते रोजगार के अवसरों में अब लोगों की आय में कमी आएगी। ऐसी परिस्थिति में एक निश्चित वक्त तक ही लोग अपनी बचत के आधार पर खपत कर पाएंगे। इसके बाद बचत दर में भी कमी देखी जाएगी। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत में इन संकट से पहले ही बचत दर अप्रत्याशित रूप से घट रही थी। इन सब के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग घटेगी और निवेश में भारी कमी दिखाई देगी। नौकरियां कम होगी, बाजार सिकुड़ जाएगा, बेरोजगारी भी भारी मात्रा में अर्थव्यवस्था, गरीबी, आर्थिक समानता और बेरोजगारी की एक नए दुष्चक्र में समा जाएगी।